हमें दी की तरफ से फ्री टिकट्स और फ्री होटल स्टे मिला है हमारे हनीमून गिफ्ट के तौर पे। बहन से इतनी महंगी गिफ्ट? मेरी एब्सेंस में ये हॉस्पिटल तुम्हारा है। ट्रस्ट मी, तुमने कह दिया है हो जाएगा। सिमरन ने शादी कर ली। मैंने तो सिर्फ सुना था पैसे वाले लड़कियों को मिडिल क्लास लड़के फंसा लेते। आप देख भी लिया, और मुझे तो लगता है कि ये लोग सब शामिल हैं तुम्हें फंसाने में। चाहिए यहाँ से, मैंने कहा ना दोबारा इस घर में आप नहीं आएंगे, समझे आप? ये क्या तमाशा है? हाँ? वो मामा यहाँ क्यों आया था? मुझे नहीं पता क्यों आए थे वो यहाँ पर, मैं तो आज तक मिला भी नहीं हूँ। और अपने को मामा कह रहा था। कोई मामा ऐसे बात करता है कि अपनी भांजी से? छी, कैसे रिश्तेदार है उसके? उसने हमारे घर आकर हमारी इंसल्ट की है। ऐसे बात कर रहा था जैसे हम कोई है ही नहीं, कोई औकात नहीं है हमारे। अरे हम क्यों फंसाएंगे उसकी बूढ़ी भांजी को? उसने फंसाया है हमें। उसकी बात का जवाब देना है ना, तो जाके छोड़ो अपनी बीवी को उसके बाप के घर, अकल ठिकाने हो जाएगी। माँ क्यों ऐसी बात कर रही है? क्यों ना करे? उस मामा के सामने तो तू कुछ बोला नहीं। उसने हमारे घर आकर हमारी ऐसी बेइज्जती की है कि हम सारी जिंदगी उसे याद रखेंगे। अरे ये तो वैसी बात हुई जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ इस मामे को सिमरन के पापा ने ही भेजा होगा। वो हमें हमारी औकात दिखाना चाहते हैं। कमाल है, शादी के बाद भांजी की ससुराल आ रहा है और खाली हाथ। बताओ तो, मायके से पहली बार कोई यहाँ आया और हमसे ही लड़कर चला गया। यही है तेरे ससुराल वाले? यही है इज्जत तेरी वहाँ? अरे मुझे नहीं पता वो ऐसा क्यों कर रहे थे मामा, उन्होंने तो सिमरन की भी एक नहीं सुनी। कहने को तो बड़े खानदानी लोग हैं और हरकतें देखो ऐसी नीच। अरे इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी, पर मेरी सुनता कौन है? सिमरन से कहो हमसे माफी मांगे। उसका मामा यहाँ आकर इस बदतमीजी के लिए हमसे माफी मांगे, वरना मैं ऐसा उल्टा जवाब दूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। अरे पापा, लेकिन सिमरन की क्या गलती है इसमें? मामा, सिमरन के मामा ने उसको छोड़ दिया क्या? उसकी भी कम बेइज्जती थोड़ी ना की। और सिमरन ने अगर घर से नहीं निकाला होता तो पता नहीं क्या क्या बोल के जाते वो। और कैसे लोगों के बीच फंस गया बेटा तू। अब वो लोग हमें रोज नई नई बातों पे जलील करेंगे। तेरी शादी की वजह से कितना अपमान झेलना पड़ रहा है हम लोगों को। उनकी किसी बात का जवाब नहीं था मेरे पास, और जवाब क्या दूं मैं उनको? क्या जवाब दूं मैं? बेइज्जती तो हमारी हुई है ना। पापा तो ये कह रहे थे कि मामा को बुलवा, माफी मंगवा उनसे। अभी मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मामा जी यहाँ बिना बताए कैसे आ गए। क्यों मेरी इंसल्ट की? क्यों मुझसे कह गए कि मेरी शादी नहीं टिकेगी? यार एक तो मैं यहाँ चीजें संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हारे घर वाले आग लगा रहे हैं आप। अरे कैसे मामा है तुम्हारे यार ये? इनकी किसी के साथ नहीं बनती पापा, और इनकी तो एक मिनट नहीं पड़ती। और मामा छोटा समझकर हमेशा माफ कर देते हैं, कभी कभार तो इतने हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं। पापा ने इनका घर में आना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी मम्मी की शह कर घर आ जाते हैं। आज मेरी समझ में आ रहा है कि क्यों नफरत करते हैं सब मामा जी से। क्यों, कोई खास कारण है क्या? बस यही है इनकी बिना सोचे समझे बात करने की आदत। कहीं भी किसी के सामने कुछ भी कह देते हैं ये। अरे लेकिन जानबूझकर मेरे घर में आग लगाने क्यों आए थे? इसका तो कोई कारण होगा। नहीं जानती, पापा से कोई बदला लेने आए होंगे। पापा से बदला लेने आए होंगे? मेरे घर में क्यों आग लगानी है लेकिन? नहीं जानती मैं। कम ऑन सिमरन, कम ऑन। अब तुम कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। जब मुझे कुछ पता ही नहीं तो क्या बताऊं मैं तुम्हें अभी? अरे यार तुम अजीब बात कर रही हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे पापा तुम्हारे मामा को पसंद क्यों नहीं करते? तुम्हारा मामा घर पे आके हल्ला मचा के गया, तुम्हें ये नहीं पता उसका कारण क्या है? तुम्हें पता क्या है यार? भोली बनने की कोशिश कर रही हो तुम। नहीं जानती मैं कुछ। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास करना तो करो, या तो अपनी मम्मी डैडी की बात सुनो। प्लीज आवाज अपनी नीचे रखो तुम प्लीज। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? अरे आप लोग तो समझदारी से काम लीजिए। Look, maybe it's none of my business, लेकिन लोग भड़काएंगे और आप लोग भड़केंगे तो वही होगा ना जो लोग चाहते हैं। क्या क्या होगा? हम दोनों को क्या हो जाए? जो हो रहा है वही होगा। मामा ने तो साफ कह दिया कि शादी नहीं टिकेगी, आप लोग बिल्कुल वही करके दिखा रहे हैं। प्लीज प्लीज आप लोग जरा शांति से काम लें और एक दूसरे पे शक ना करें, प्लीज। I'm so sorry, अभी मैं बेवजह गुस्से हो गई तुमसे। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चीखना चाहिए था तुम्हारे ऊपर। और सुनो, तुमने जो कुछ भी कहा, मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे ऊपर। I'm sorry about that. I'm so glad अभी कि हम दोनों हनीमून पर जा रहे हैं। कुछ दिन इन प्रॉब्लम से दूर रहेंगे तो हम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिता पाएंगे, अपने आप को थोड़ा समझ सकेंगे। क्यों, प्यार नहीं करेंगे क्या? बहुत ज्यादा प्यार करेंगे।
हेलो हेलो, हनीमून अभी शुरू नहीं हुआ है। यही मैं सिमरन को समझा रहा हूँ इतनी देर से, इसको इतनी जल्दी हनीमून पे जाने की, देखो अभी तो सारी पैकिंग कर ली है। अच्छा जी, ऐसा है? फिर मेरे आने से पहले सारी पैकिंग तुम खत्म ना सॉरी सिमरन, देखो तुम्हें मेरे मजाक की अभी तक आदत नहीं पड़ी, क्या है ये है? समर आप कैसा? हम काफी ठीक है। अच्छा, वो दवाई आपने लिखी थी, पिलाती रहूं या बंद कर दूं? नहीं, 3 दिन और। ओके। और मेरे पीछे किसी चीज की जरूरत पड़े तो डॉक्टर मानस को फोन कर देना, नंबर मैं दे दूंगी। हाँ भाभी, ये शॉल वहाँ काफी ठंड होगी, रख लीजिए। That's very thoughtful. She's so sweet. बिल्कुल अपने छोटे भाई पे गई है। डॉक्टर सिमरन की एब्सेंस में हम लोगों को ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो है नहीं तो लोगों ने यहाँ काम करना बंद कर दिया है। और इसके अलावा डॉक्टर सोनी आया करेंगे 4 घंटे के लिए। डॉक्टर सिमरन के पेशेंट्स को डॉक्टर सानी देखेंगे। डॉक्टर, अगर कोई इमरजेंसी हुई तो? इमरजेंसी होगी तो आप डॉक्टर सानी को फोन कीजिएगा। वो मॉर्निंग ऑल। मॉर्निंग। मैं जानता था तुम मना करने के बावजूद आओगी। हम लोगों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं है तुमको। डोंट बी सिली मानस, अगर भरोसा नहीं होता तो छुट्टी थोड़ी ना लेती मैं। डॉक्टर मीना, ये फाइब्रोइड के पेशेंट की आज अपॉइंटमेंट थी ना सोनोग्राफी की? हाँ, आज 3 बजे। मैं रिपोर्ट्स देख लूंगी। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो मुझे फोन कर देना। अरे तुम छोड़ो भाई, डॉक्टर सानी आ रहे हैं, वो देख लेंगे ना। You're right, मानस। डॉक्टर सानी पर तो मुझे पूरा भरोसा है। अपने पेशेंट्स में सिर्फ उनके पास भेज सकती हूँ। You know, मानस, he has been my teacher। बहुत सीखा है मैंने उनसे। हाँ, मुझ पे तो कम ही भरोसा दिखता है तुमको। ऐसी बात नहीं है मानस, तुम नहीं होते तो ये हॉस्पिटल ही नहीं होता। अरे छोड़ो भाई, आप तो अपने रूटीन राउंड में निकले। हाँ, यस, मैं वहीं जा रही हूँ। बाय डॉक्टर सिमरन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तुम छोड़ो अस्पताल की फिक्र, जाके हनीमून मनाओ अपना। पता नहीं, बहुत हाइपर फील कर रही हूँ मैं। यूँ सडनली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सर से उठ गई हैं इसलिए, या फिर आई डोंट नो, बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही है मुझे मानस। क्या बात क्या है सिमरन? सच बताऊं, माँ से बात करने का बहुत मन कर रहा है। ये क्या करें मानस? लो बात करो। नहीं मानस, प्लीज, पापा ने फोन उठा दिया तो। हेलो आंटी, नमस्ते, मानस बोल रहा हूँ। मानस, कितने दिन हो गए तुमने मुझे फोन नहीं किया। सिमरन के पापा ने तुम्हें डांट दिया तो क्या तुम मुझसे बात करना भी छोड़ दोगे? बेटा, एक तुम ही तो हो जिससे मुझे सिमरन की खबर मिल सकती है। पूछ रही है तुमको? एक मिनट आंटी। हेलो, माँ, माँ सिमरन बोल रही हूँ, प्लीज कुछ बोलिए ना। सिमरन, बेटा, मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस गई थी। मैं भी माँ। हाउस पा, पहले ये बताओ तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। आपको और पापा को सपने में देखती हूँ रोज रात, बातें करते हुए, साथ बैठे हुए। I really miss you, माँ। बेटा, इस तरह मत बोल, मेरा दिल डूबता है। तुम्हारे बगैर ये घर बहुत सूना हो गया है। दिन भर तुम्हारे पापा भी छटपटाते रहते हैं। सिमरन, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, बहुत खुश हूँ मैं। माँ, आपने जो कंगन भेजे थे मैंने पहने थे, बहुत रोई माँ, बहुत याद आई आपकी। सिमरन, कितने अरमान थे मुझे तुम्हारी शादी के, और मैं तुम्हें शादी पर आशीर्वाद भी नहीं दे सकी। इट्स ओके माँ, आप बस पापा का ख्याल रखिए। आई रियली मिस हिम। माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ।
मामा जी को आपने मेरे ससुराल भेजा था। क्या? करण आया था वहां? हाँ माँ, आप प्लीज मामा जी को मेरे घर आने से मना कर दीजिए। वो मेरे ससुराल आए थे और मेरे ससुराल वालों को क्या क्या सुना कर मैं आपको बता भी नहीं सकती। माँ, मैं किसी को जवाब देने लायक नहीं रह गई थी। क्या? अरे कहाँ है यार, तेरे चक्कर में फ्लाइट निकल जाएगी। अभी हाँ? तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? खुद तो मजे से हनीमून की तैयारी कर रहा है और मैं भिखारी की तरह लोगों से पैसे मांग रहा हूँ। हाँ तो काम है तुम्हारा, वो करना पड़ेगा तुम्हें। अभी कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। देख, 5 में से सिर्फ 3 क्लाइंट्स मिले हैं, हाँ, जिसमें 2 के पास तो टाइम ही नहीं है। पहले क्लाइंट से मैंने पैसे मांगे, उसने तो रोना शुरू कर दिया, हाथ खड़े कर दिए, कहने लगा मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरे ने तो कहा कि उसके गुरुजी ने उसे गुरुवार को पैसे देने से मना किया है। तीसरे को तो मैंने जाते साथ ही पैर पकड़ लिए। ये देख, तब जाकर ये मिले। कितने? 25 साल। जब तेरी शादी होगी ना तो तेरे हनीमून का सारा खर्चा मैं उठाऊंगा, ठीक है? अच्छा, हाँ। पहले तू अपनी शादी की फिक्र कर, बाद में मेरी शादी की फिक्र करना, ठीक है? और सुन, जल्दी कर, अगर तेरी फ्लाइट मिस हो गई ना तो मेरी पूरे दिन की मेहनत खराब हो जाएगी। आ रहा हूँ। अभी सिमरन भाभी की कार ले चलना, तुमको और भाभी को मैं एयरपोर्ट ड्रॉप कर दूंगा और फिर कार लाकर घर में पार्क कर दूंगा। ठीक है, तू बैठ, आता हूँ। आपके ऑफिस से फोन आया था भावे साहब का। वो पूछ रहे थे कि आप ऑफिस क्यों नहीं आ रहे। ऐसा कब तक चलेगा? आप किसी से बात नहीं करते और सबको जवाब मुझे देना पड़ता है। तो तुम्हें भी किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। एंड प्लीज, यू डोंट हैव टू अटेंड माय फोन कॉल्स। सब कुरेद कुरेद कर जानना चाहते हैं कि अब सौरभ माथुर कैसा है। उस 2 कौड़ी के मजिस्ट्रेट के सामने मुझे सिमरन की वजह से बेइज्जत होना पड़ा। मुंह के सामने तो कोई कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूं पीठ पीछे 1000 किस्म की बातें होती होंगी। जिसे देखो मुझ पर हंसता हुआ नजर आता है। काश तुम समझ सकती। मैं हार गया हूं पद्मा। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि आप पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, लेकिन इस डिप्रेशन में से निकलना तो है ना। आपको अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहिए, अपने काम में। क्या काम? कैसा काम? क्या पाना है अब मुझे? तो आप घर बैठे क्या करेंगे? अब रश्मि भी यहाँ नहीं है। इस सुने घर में हम दोनों सिमरन को ढूंढते रहेंगे, जो अब यहाँ नहीं है, और हम वही बातें दोहराते रहेंगे जो हमें नहीं करनी चाहिए। पद्मा, इंसान कहीं भी जाए खुद से भाग सकता है क्या? तो क्या हम जीना छोड़ दें? आपको इस तरह परेशान देखकर मेरा भी दिल बैठ जाता है। मन करता है कि नींद की गोलियां खा लूं और कभी ना उठूं, किसी से ना बात करूं। नहीं पद्मा, ऐसा कभी मत करना। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। तुम चाहती हो तो मैं ऑफिस भी चला जाऊंगा। चलो, मेरे कपड़े निकालो, मैं आज ही ऑफिस जाता हूं। चलो उठो। अरे हाँ हाँ, पूरे 25,000।
नहीं नहीं, इतने नहीं हो सकते। अरे भाई मैंने अपनी आंखों से देखे नोटों के मोटे मोटे बंडल। इतना पैसा अभिमन्यु क्यों लेगा? टिकट तो आनंद ही ने कराई है, होटल बुकिंग भी उसी ने कराई अरे है। भाई ये सब मौज मस्ती के लिए है, इसके लिए तो 50,000 भी कम होंगे। और फिर बीवी की फरमाइशें भी तो पूरी करनी है। बड़े घर की ठहरी महारानी, बड़े बड़े चोचले उसके, खाना पीना उठना बैठना सब महंगे से महंगा होगा। जमीन पर पाँव नहीं रखेगी बीवी उनकी। चल हमें क्या करना, उनका पैसा वो खर्च। बस तुम बाप बेटे ऐसे ही हो। अभी को तो ये भी अकल नहीं कि कहाँ कितना खर्च करना है। 100 के बजाय हजारों लुटाएगा बीवी पर। ये पक्की उम्र की औरतें ऐसे ही दब्बू लड़कों को फांसती हैं। इतना पैसा तो अभिमन्यु के पास है ही नहीं, क्या वो उधार ले रहा? तो देव ने दिए सारे पैसे उसे यहाँ वहाँ से जमा करके। अभी ने तो ये भी नहीं सोचा कि इतने पैसे वहाँ खर्च कर देगा तो घर में क्या देगा। हाल ही में आनंदी की डिलीवरी में इतना खर्चा हुआ है, अब उसे दुबई भी भेजना है या नहीं? दामाद से थोड़ी मांगेंगे पैसे हम। अब उसकी बीवी आ गई है, घर में पैसे थोड़ी देगा हमें। लुटाएगा उसकी जवानी की तमन्नाएं पूरी करने में। आग लगे ऐसे बुढ़ापे पर। 34 साल में जवानी के चोचले। वही तो मैं कह रहा हूँ, इस कमाऊ बेटे के पर निकल आए हैं। अब इसे उड़ने से कौन रोके? पलट कर जवाब देगा, मेरा पैसा जैसे मर्जी खर्च करूं। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ रहने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे खर्चीले बेशर्मी वाले हनीमून के लिए मैं तो उन्हें विदा नहीं कर सकती। चलो जी, इससे पहले वो हमें मिलने आए, हम ही कहीं चले जाते हैं। मेरा तो दिल दुखेगा उन्हें विदा करते हुए। हाँ, देर हो जाएगी ना। मम्मी पापा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? काम से। अभी तो अभी और भाभी हनीमून पे जा रहे हैं ना, उनसे मिलकर जाइए। तुम दोनों हो ना उन्हें विदा करने के लिए। आंटी प्लीज रुकिए ना। देखिए अभी और भाभी के जाने का टाइम हो ही गया है, वो बस आते ही होंगे। उन्हें जहाँ जाना है जाएं। मैं उन्हें ऐसे हनीमून पे जाते नहीं देख सकती। उन्हें किसी का लिहाज नहीं, लेकिन हमें तो अपनी इज्जत प्यारी है। हम ऐसी बेशर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आइए। मम्मी पापा, नमस्ते जिया जी। कहीं जा रहे हैं आप? अब तुम मेरे घर क्या करना है? जिया जी आप तो नाराज हो जाते हैं। अब मैं सिमरन बेटी के लिए कोई रिश्ता तो लाने से रहा, लेकिन हाँ आपको दिलासा तो दे ही सकता हूं। ऐसे वक्त में हम छोटे मोटे रिश्तेदार ही काम आएंगे जिया जी। मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, समझे तुम? मुझे दीदी ने बुलाया है। मैंने कुछ गलत कहा दीदी? एक नया ड्रेस लेकर आऊंगा मैं। अभी सबके सामने मैं साड़ी पहनती हूँ। बहुत वक्त लगेगा तुम्हें बदलने। समर कहाँ है? बाई के साथ घूमने गया है। ये देख लो, इस उम्र में घूम रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। ऑल सेट टू गो? यस। मम्मी पापा कहाँ हैं? हम चलें उनको मिलकर? हाँ चलो। वो घर पे नहीं है। अभी तक तो थे। हाँ, वो किसी की तबीयत खराब है ना, अचानक वो बाहर चले गए। हाँ लेकिन कुछ देर पहले मैंने उनसे कहा था हम 10 मिनट में निकलने वाले हैं। हाँ। किसकी तबीयत खराब है? मुझे नहीं पता, बस वो चले गए। ऐसे कैसे चले गए? अब मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुमसे कोई बात हुई? नहीं। अब चलो भाई, फ्लाइट का टाइम भी हो रहा है। अब एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते भी आधा घंटा तो लग ही जाएगा ना। हाँ चलें? हाँ हाँ चलो निकलो आप। चलो सुनो। क्या हुआ भाभी? अंदर कहाँ जा रही है? अभी हम हनीमून पर नहीं जाएंगे।